अस्सलाम वालेकुम। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला साल, और जिस तरह हुमायूं हमेशा कहते हैं कि आपका आने वाला हर साल बहुत अच्छा गुजरे और इस साल में वो सब कुछ आप अचीव करें जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं। मैं हूं आपके साथ हलीमा सुल्तान का, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और इस उम्मीद के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं कि या अल्लाह ताला हमारी वो जो सारी ख्वाहिशें जो 2025 में निस्तो नाबूद हो गई थी वो दोबारा उजागर हो चुकी है, कि क्या पता 2026 हमारे लिए अच्छा साबित हो। 2025 के जो पहले 6 महीने थे वो सबके बहुत डिफिकल्ट थे। इट वॉज सच अ बैड एंड रोलर कोस्टर राइड। यहाँ तक कि आप बिलीव करिए कि मुझ जैसा खुश इंसान भी जो है ना, हाँ। वो भी कह रहा था कि यार अलामिया बहुत हो गया एडवेंचर, थोड़ा सा कम कर दे। कल रात जो है हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे थे कि बहुत मुश्किल जो है वो हमारा ये साल के 6 महीने जो है वो शुरू के रहे, और बाद की 6 महीने जो है वो कवर अप हो गए। लेकिन इस साल हम ये दुआ करते हैं कि 12 के 12 महीने हम तमाम तर लोगों के बहुत अच्छे गुजरे। हुमायूं, कैसे बनाया आपने ये इस साल की शुरुआत? 12 बजे आप क्या कर रहे थे? हलीमा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे रेस्टोरेंट पे जो है वो आई हैड अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और वो सेलिब्रेशन इस तरह की थी कि मुझे बहुत काम करना था और मुझे लगता था कि शायद मैं एंजॉय कर सकूँगा, लेकिन आप बिलीव करें नॉट इवन न्योटा, बट मुझे काम करते हुए अच्छा लगता है। मैं आई वॉज रनिंग हेयर एंड देयर क्योंकि बहुत लोग थे। इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 90 to 100 पीपल इन द रेस्टोरेंट, और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कैपेसिटी में इतने लोगों को एडजस्ट करना, तो उनको खाना भी लोग चाहते हैं कि मुँह से कहे खाना और खाना सामने रखा हुआ हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ह्यूमनली, क्योंकि 100 लोगों को केटर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक शादी टाइप की फीलिंग होती है, क्योंकि शादी भी जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मैं बहुत मज़ा करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अगर उसमें भी एक कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाए तो फिर आपसे वो सब कुछ नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि आपने मेहमान नवाजी करनी होती है, आपने सब लोगों को देखना होता है। ये सारी आप बताएं आपकी कैसे गुजरी? आप चाची पटाखे कब बंद होंगे? मैं तो दुआ कर रही थी पटाखे बंद हो जाएं, क्योंकि 11:30 पौने 12 खदीजा सोई थी, और कल का पूरा परसों की पूरी रात, कल का पूरा दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारा गुजरा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हम जो है मतलब मुस्तकिल लगे हुए थे कि ये ठीक हो जाए, अब जो इसने खाया है वो इसे हज़म हो जाए, अब जो इसने पिया है वो इसके अंदर ठहर जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि वो पानी भी उसको हज़म नहीं हो रहा था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वो सोई थी, फूड पॉइजनिंग डिफरेंट जो है वो, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े मिक्स थे, डायरिया के और सर्दी लगने के। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि सर्दी लग गई है, लेकिन जो उसकी पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर नादिया मज़हर, वो ये कह रही थी कि नहीं, इसको डायरिया जो है वो लग रहा है कि हो गया है, लेकिन कही थी कि सर्दी वाली चीज़ को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू बैक चल रही थी। तो वो सुबह 11:30 पौने 12 बजे सोई थी, और 12 बजे जो है पटाखे बजना शुरू हो गए। 12:15 आई वाज प्रेइंग कि अल्लाह मियाँ हो गया न्यू ईयर, 15 मिनट भी गुजर गए न्यू ईयर के, खुदा का वास्ते पटाखे बंद कर दो, मेरा बच्चा सो रहा है। अब आप लाइफ के उस फेज़ में आ जाते हैं, और मेरे जो हस्बैंड या मंसूर वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि पिछले साल तुम पटाखे बजाने वालों में से होती थी और इस साल तुम ये सोच रही हो। तो वो हर फेज़ लाइफ का जो है वो डिफरेंट होता जाता है। लेकिन कल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग जिनके घरों में बुजुर्ग होते होंगे उनको भी शायद ये अच्छा ना लगता हो, जिनके घर में बच्चे सो रहे होते होंगे उनको भी शायद ये अच्छा ना लगता हो। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, जिस तरह कि हुमायूं का सेटअप है। वहाँ पे लोग गए इसी सोच के तहत गए कि वहाँ जाके हमने सेलिब्रेट करना है, वहाँ जाके हमने जो है वो मनाना है। तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हर घर की छत पे और हर पे ये नहीं होना चाहिए। वैसे भी इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ये अच्छा नहीं है। लेकिन आप सबको जो है वो न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक। आप मेरे ख्याल से कहीं जोन आउट से हो गए थे। जोन आउट हो गया था बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। आई स्लेप्ट एट 4 और फिर सुबह आई हैव टू कम बैक टू वर्क। डोंट टेल अ मम्मी यू स्लेप्ट एट 4। नहीं यार, बट आप सही कह रही हैं। स्लीपिंग फॉर 3-4 आवर्स सिंस शी वाज बोर्न। तो हाँ, बच्चे पैदा होने से मसला ये कि मैं कल बहुत भागता रहा रेस्टोरेंट में, कभी इधर से उधर, ये इसको मिल जाए, फिर मेरे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू दिस शो। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम नए साल के हवाले से अच्छी और बुरी तमाम तर बातें कर रहे हैं। बुरी बातें इसलिए क्योंकि वो भी हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में सारी जो है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कल रात भी हमने देखा कि एक ग्रुप जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की और बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में। तो इस तरह जब भी कोई इनिशिएट करेगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन और वो आप लोगों की इस तरह की वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा कि नहीं, शायद ये कौम इस काबिल ही नहीं है, शायद ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनके लिए आप इतना पैसा लगा के जो है इस तरह की न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करें। हुमायूं जो है वो हमें एक्सपीरियंस बता सकते हैं इसका कि कितनी इस पर लागत आती है, कितनी इसके लिए प्लानिंग होती है कि इस तरह से जो है करना है, ये वाली चीज़ें करनी है, ये वाली चीज़ें सेफ़ हैं, वो सब कुछ करके वो पूरा प्लान किया जाता है और उसके बाद इस तरह के हालात उनके लिए क्रिएट कर देना कि मैनेजमेंट के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए क्राउड को कंट्रोल करना। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की बात है कि फिर दुख होता है आपको कि ये पाकिस्तानी है, ये इस तरह से अपनी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करें। व्हाट डू यू थिंक मायूं? Halima, I agree. जो the cost it takes is a lot also. बहुत ज़्यादा cost लगती है आपकी और हमने बहुत सारी चीज़ें की जो कि मुझे लगता है जिसकी यूटिलिटी थी। मैंने फायरवर्क्स नहीं इतने हमने किए। वी मेड शो पीपल एंजॉय देयर फूड, वो चीज़ें करें। But having said that, I think I'm just bored. I'm going to talk about the topic. I'm just bored right now. अच्छा, हम ज़ैनब के पास चलते हैं और ज़ैनब के पास चल के फिर मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू करके इनिशिएट करते चलते, ठीक है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप पिछले साल आपने की और आप इस साल नहीं करना चाहेंगे? You tell me. पिछले साल मैंने की और मैं नहीं कर सकते। अच्छा, पिछले साल जो चीज़ें मैंने की वो ये है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैंने... आप जल्दी पहुंच जाओ, बहुत देर हो रही है आपको। अब ठीक है। अच्छा, मैंने जो चीज़ पिछले साल की जिसका मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने आप को उस तरह से ट्रीट करने दिया जो मुझे नहीं करने देना चाहिए था। और उसका मुझे लगता है कि ज़ैनब आप शायद इस फीलिंग को समझ सके। हुमायूं तो अभी नहीं इस रोल में आए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको बहुत बुरी तरह डील कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। फिर एक टाइम आता है कि वो आपके बच्चे को भी बुरी तरह डील करने लग जाते हैं, ये सोच कर के ये तो जवाब नहीं देगी और ये भी पता हो कि बच्चा जो है वो आपकी कमजोरी है। वेरी ट्रू। और आप जवाब नहीं दोगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। तो उस टाइम जो है ये पिछले साल मुझे ये लगा है कि ये मैंने गलत किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को वो मौका दिया है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मुझे और मेरे बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं सॉफ्ट हूँ, मैं आगे से जवाब नहीं देती, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसको कोई कुछ कहे तो उसकी तो मैं फटियाँ कह दूँगी। ज़ैनब, क्या समझती हो? क्या पिछले साल किया है जो नहीं करना चाहिए था और इस साल नहीं करना? ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ ये सीखी है कि जब कभी मुश्किल आती है तो उसके लिए मैं पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, बहुत टेंशन लेने लग जाती थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होती मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो जो अल्लाह ने डोर आपकी छोड़ी हुई होती है ना, वो पकड़ लेता है। और तो मैं इस चीज़ के लिए अपने बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि मेरी डोर उसने पकड़ी है, मुझे संभाला है उसने। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड होती हूँ और मैं फिर अल्लाह पे सब छोड़ देती हूँ। ये चीज़ मैंने अब करना शुरू कर दी है, परेशान नहीं होती। हुमायूं, व्हाट डू यू थिंक बाय राजा उस सपने से जो आप देख रहे हैं खुली आंखों से आंखों से पानी निकल रहा है। तो क्या what do you want to ask? नहीं, आई नो कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हुमायूं ने पिछले साल की हो और उस पर वो पछता रहा हो, लेकिन फिर भी शायद कोई ऐसी चीज़ हो छोटी मोटी। Tell me what do you want to know यार, just ask the question. सभी पता है, लेकिन फिर भी बता दे। क्या था जो पिछले साल किए जो इस साल नहीं करोगे? खामोश हो गए आपने, ये कहा ना मैंने हर चीज़ छोड़ दिया। मैं कहता हूँ बस बोलने दो। Everything was good. I don't care. I just. ये तो पिछले साल भी आप ऐसे ही थे। In that life zone, I don't care. जो भी करो, I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप है या आप नहीं है, I don't care. नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसा होता है मेरी जिंदगी में। बहुत सारे अच्छा, आपके माँ बाप नहीं होंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? यार माँ बाप तो अच्छे मेरे बहुत ना। तो नहीं, आपने कहा कि कोई हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपने क्यों कहा? देखो, अब माँ बाप हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, माँ बाप और बीवी तो क्यों? डिफरेंट है। जवाब वरा हो ना हो नहीं फर्क नहीं वो पड़ेगा। तो बहन भाई माँ फिर बाप। कौन break हो लो। ना हो कौन हो ना हो जिसको ये कैसे Break. साउंड करा रहा है। Let's take a break. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। I don't कहीं मत care. जाइएगा, एक और सुबह में हमारे साथ रहे। आपका साल बहुत अच्छा गुजरे। I don't care. वेलकम बैक टू द शो। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ज़ैनब, आज क्या बना लिया? आज हम नए साल की खुशी में चिकन बिरयानी बना रहे हैं और उसमें आलू भी डाल रहे हैं। ओह वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन आपने ये क्यों बनाया? ये मैं मसाला एक ऊपर से बनाती डालती हूँ। हैं? मैं धनिया पुदीना टमाटर के स्लाइस किए हुए और ये मैं डालूंगी जब दम लग रहा होगा। अच्छा। तब डालूंगी, तो फिर ये उसके लिए किया, क्योंकि मैं इस बिरयानी में प्याज नहीं डालती। ये सिर्फ टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ, चिकन ऐड करती हूँ, बाकी जो मसाले होते हैं वो ऐड करती हूँ। तो ठीक है। इस तरह से अच्छा, बनाती लेकिन हूँ। मुझे बताओ कि ये तुमने मतलब ये वो कड़क कैसे हैं? कुछ लोग बनाते हैं जो इवन उसके लिए भी, हलीम के लिए भी, तो ऐसे मरे हुए लिजे से पड़े हुए होते हैं प्याज, तो ये कैसे? सबसे पहली बात कि इसका जो ऑयल है ना वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। बिल्कुल भी जो है ना वो ठंडे में नहीं डालना चाहिए। अगर ठंडे में डालेंगे तो वो बिल्कुल सौगी सा हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। और दोनों और प्याज को ये करना है कि आपने इवनली काटना है। ठीक है। ये नहीं आपने करना कि कुछ मोटा है कुछ पतला सुगर है। लोगों से ना कटवाएं, सुगर लोगों से बिल्कुल कटवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बस जैसे ये मैं और हलीमा वैसे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत प्याज बुरा लगता है अनइवन कटा हुआ, तो वाकई में अच्छा प्याज आप आगे वापस दुनिया में। यार आई एम हेयर, बस आई जस्ट नीड वाटर। पानी नहीं मुझे मिला, तो मुझे आई एम जस्ट फीलिंग दैट डिहाइड्रेशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। आ गया चले पानी आपके लिए आपका। बिल्कुल पानी हमने मंगवा दिए। जस्ट रियली थर्स्टी। नहीं आ हम गया पानी, बिल्कुल आप पानी भी पिए। I उसको just need मजाक के water. तौर पे नहीं ले रहे। हाँ। और कभी कभी होता है इंसान को कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है सर्दियों के बावजूद। तो चले मैं वहीं आ जाती हूँ। ओके, अब जैसे नीड डिहाइड्रेशन हो रही है, तो मुझे वो थोड़ा सा आई फील वेरी बैड एट द मोमेंट, बट आई थिंक आई विल बी फाइन आफ्टर हैविंग ग्लास ऑफ वाटर। इंशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब, जो हमारा आज का टॉपिक था वो उसके बारे में तो हमने बात की है, लेकिन 2026 जैसे शुरू हुआ और मैंने बताया कि भाई लोगों के घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता बहुत ज़्यादा। और ये हमें तब फील होता है जब हम थोड़ी एज हमारी बड़ी हो जाती है। उससे पहले हमें शुगल मेला और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। जैसे आप बता रहे थे कि मंसूर भाई कह रहे थे कि लास्ट ईयर तो तुम ही इन्हीं सब चीज़ों में शामिल थी, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ। वक्त एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। कभी वो ही चीज़ आपको आपके दिल से बहुत करीब होती है। ये मोमेंट्स फेस्ट, अब मुझे लगता है मुझे ये चीज़ें खुश नहीं करती। बिल्कुल खुश पहले बहुत करती थी, मैं एक्साइटेड होती थी, अरेंज करो। अच्छा वो होता था न्यू ईयर की वो लेनी है चीज़ें जिसमें वो बैनर होता है, बलून्स होते हैं, घर को थोड़ा सा डेकोरेट, और एक दूसरे को 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर। मैं बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो मेरा बिल्कुल ही ऑपोजिट था। और सारे घर वाले बैठे हुए एक दूसरे को कहते अब देखना बस एक होने वाली 1 जनवरी होने वाली है, और मैं ऐसे थी अच्छा हाँ, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। डेट चेंज करने से क्या होता है। एक तरह से तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेच्योरिटी की निशानी है, लेकिन दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो मोमेंट आपका अच्छा ना हो, तो आपको वो फर्स्ट जनवरी अच्छी ना लग रही हो। बिल्कुल आप जिस हालात में वो उस तरह से ही आपको सारी चीज़ें फील हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेच्योरिटी भी आती है आप में। एक वो होता है, एक उम्र होती है वो खलंडरेपन की, वो सारी हरकतें करने की, और वो फिर उम्र जो है जब चेंज हो जाती है, जब आप थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, तो आप कहते हैं हाँ यार ये अब बच्चों के करने की चीज़ें हैं या टीनेज वाले लोगों के करने की चीज़ें हैं, और अच्छी भी नहीं लगती। हर एज में हर चीज़ अप्रोप्रिएट मुझे लगता है नहीं लगती। वैसे ये सब्जेक्टिव है, आपकी अपनी मर्जी है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही है ना मनाने के लिए, बट आपको क्या लगता है ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए? उसके लिए एक मैनेजमेंट होनी चाहिए जहाँ फायरवर्क्स हो रहे हों, और जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एक सही तरीके से लेके एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा क्राउड जमा था, और लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ऐसी जगह चुननी चाहिए। जैसे अब इस्लामाबाद है तो एक ही स्पेसिफिक एक जगह पे पूरा इस्लामाबाद आ जाए, और वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जिधर ना ट्रैफिक का मसला हो और ना कोई मतलब घरों बिल्कुल, ताकि आप इजीली जो है वो चीज़ों को एंजॉय भी कर सकें, और जो घर में आराम कर रहे हैं वो आराम भी कर सकें। बिल्कुल पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। चले हमायूं, लाश को ले लो, लाश को आप वॉक कराना शुरू करें। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। I think I need this new year I got to know, कमाओ रोटी के लिए खाओ और
गायब हो जाओ, रोटी के लिए कमाना है साहब और क्या करना है। ये मेरे ख्याल से ये एक जज्बाती बयान है आज के लिए, क्योंकि इस वक्त हुमायूं थकन से चूर चूर हो, हुआ है, रोटी कमाओ तो बहन। इसलिए ये एक बात जज्बाती सुन बयान देख, है। अगर तेरे पास होता अन्ना पैसा, अब घर ना होते अभी। नहीं मैं फिर भी काम करती देख बस कर दे, फिर भी काम। Seriously, हम seriously, अपने घर वालों के because- साथ यूएस नहीं, बनाते। ये I जो want काम you है ना, to- ये जो यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठना है, ये मुझे खुशी देता है, इसलिए मैं जाहिर यहाँ- बात है 2 घंटे वाला खुशी देगा। हाँ तो 2 घंटे मैंने तो इसलिए 2 घंटे वाला ही रखा हुआ है, आपकी तरह मैं सुबह और दोपहर और शाम और इसीलिए नहीं रोटी कर के लिए रही साहब Because- करना पड़ता है। करना पड़ता है। अच्छा, हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो खुद भी एक ब्रॉडकास्टर हैं और बहुत तवील उनका एक्सपीरियंस है, 1000 से ज़्यादा शोज़ वो रेडियो पे कर चुकी हैं, बहुत बेहतरीन बोलती हैं, हालांकि उनकी उम्र से नहीं लगता कि उनका इतना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जिस तरह हम अक्सर हुमायूं की बातों से ये बात अखज़ करते हैं कि बहुत कम उम्री में बहुत एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर लिया है, और ज़्यादातर ये आप उन लोगों में ये चीज़ देखते हैं जो ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं, आप दूसरों से मिल के उनके एक्सपीरियंसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये सलाहियत जो है वो उनके अंदर भी मौजूद है। सोशल डेवलपमेंट में वो काम करती हैं, आर्ट्स और कल्चर के हवाले से काम करती हैं, लिटरेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आज उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, नए साल की खुशियों के हवाले से वो क्या सोचती हैं ये भी हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं सैयदा युमना हसनी। अस्सलाम वालेकुम। A very good morning, Yumna. Thank you. Yes, please जी। come in. क्यों इतना सोच के आप आ रही है? इतने सोच के तो मैं कभी किसी की जिंदगी में भी नहीं गया। आ जाए please. Have a seat. वालेकुम अस्सलाम। कैसे That आप? corner आपके you have to corner। choose. Okay, thank you so Yes, much. ताकि आप बहुत खूबसूरत लगे। आप क्वेश्चन को इधर-उधर कर सकती हैं, I दाएं will। बाएं जैसे ऊपर आप नीचे, जैसे आपको कंफर्टेबल अच्छा हो लगे। उस तरह से आप क्वेश्चन को शॉल आप यहाँ पे छोड़ जाइएगा, भूल जाइएगा ताकि ये कहीं आगे यूज कर सकूं। बहुत शॉल आपकी। I really like it. कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much for inviting हैप्पी me. न्यू ईयर, नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत मुबारक आप हो। उसी जनरेशन में हैं जहाँ पर बस पहली तारीख दिन क्या ये भी नहीं पता था, हमने कहा अच्छा आ ही नहीं, अच्छा ठीक है यार क्या ही हो सकता है, या आप उनमें से के हैप्पी न्यू ईयर I think the first part. कोरस रोटी के लिए साफ कुछ नहीं करना है। इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है तनख्वाहदार तबका जो पहली आने का इंतजार करता है, और एक मतलब हम तो एक ही जगह पे दोनों मौजूद हैं, जो मैं हूँ जो मैं कहती हूँ यार कितने दिन रह गए पहली आने में, और मेरे मियाँ जो है वो कहते हैं इतने से दिन रह गए पहली आने में, बिकॉज उन्होंने देने होते हैं पे चेक्स और मैंने लेने होते हैं, तो वो भी अच्छा। डिफरेंट तरह के लोग जो है वो पहली का इंतजार अलग अलग तरह से करते हैं। अच्छा युमना, जिस तरह हम बात कर रहे थे आपका ताल्लुक जो है वो आर्ट से है, कल्चर से है, लिटरेचर से है, इस तरह के लोग बड़े हसास होते हैं और चीज़ों को, इवेंट्स को बड़ी हसासियत से देखते हैं, उस निगाह से देखते हैं। जो कल सेलिब्रेशंस हुई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमने देखा कि कहीं बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की गई। पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, बाहर के ममालिक की नहीं। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई, हुल्लड़बाजी, चीज़ों को ख़राब करना, जो मैनेजमेंट ने जो इंतज़ामात किए हुए हैं उनको ख़राब करना, घसीटना, घसाटी। तो इससे आपको क्या लगता है एज अ सोसाइटी हम किधर फॉल करते हैं? क्या ये इवेंट्स हमारे लिए हैं, या अभी हम इतने ग्रो नहीं किए कि ये इवेंट्स इस तरह से हों? सिर्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थोड़े से लोगों को बुला के अगर कोई इवेंट करना भी है तो करना चाहिए, आम आवाम के लिए शायद वो ना हो, क्योंकि अभी हम मेच्योर नहीं हैं इतने इस तरह के इवेंट्स के लिए। व्हाट डू यू थिंक? मैं आपकी बात से एग्री करूंगी, और मैं बल्कि सोच रही थी जब आपने मुझसे सवाल किया कि सवाल ये कि हम कब बड़े होंगे। जी बिल्कुल। हम इतने अरसे से यही इस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस चैनल पर भी, बाकी चैनल्स पर भी, अपनी फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, कि कब हम एथिक्स सीखेंगे। इतना वैसे कोई मुश्किल है नहीं। एक लाइन बनाना, आराम से बैठना, डिस्टेंस रख के बैठना, कायदे से बात करना। मुझे समझ नहीं आती कि हम कब बड़े होंगे और कब सीखेंगे। और अगर मैं कहूँ ना कि हमें स्कूल भी जाना चाहिए, तो स्कूल जाके भी हमने नहीं सीखा। बिल्कुल तो फिर सवाल है कि कौन सिखा रहा है, किस तरह से तब्दीली आएगी, किस तरह से हमारी सोच बदलेगी। 2026 है और मुझे कभी कभार अफसोस होता है, मुझे लगता है कि 10 साल बाद भी हम यही कह रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली शायद मैं गलत भी हूँ। आई नो वी शुड बी पॉजिटिव एंड होपफुल, बट रियलिस्टिक भी इंसान को होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर बाहर हम कोई इवेंट करते हैं और फायरवर्क्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में हो रहे होंगे और होते भी हैं, तो ख़वातीन, मर्द, फैमिलीज़, बच्चे सारे आराम से बैठ के वो देखेंगे। जो जिसकी फैमिली में है दिल स्टे विद देम, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई किसी का बैग चोरी नहीं करेगा, कोई बदतमीज़ी नहीं होगी। लेकिन हमारे मुल्क में बिल्कुल आपने कहा कि जो सेफ़ स्पेसेस हैं फॉर पीपल, स्पेशली फॉर वुमेन, दे आर नॉट सेफ, क्योंकि हमें अभी कायदा नहीं हमने सीखा कि हाउ डू वी बिहेव।
ये बिल्कुल बात सही कह रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉसब और आई डिडंट वांट टू हैव इट अ सीरियस शो एवर, बट मेरी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे पता है, बिकॉज मुझे थोड़ी सी बारिश पड़ जाए मुझ पर तो मैं फ़ौरन मुझे कोल्ड हो जाता है। तो मैं जब अपने घर से गाड़ी तक गया तो मुझे बारिश पड़ी और मुझे अंदाज़ा था कि ये 3-4 कतरे जो है ना, इट इज़ गोइंग टू ruin माई entire सेहत, एंड दैट व्हाट हैपेंड राइट नाउ, बट वेल ट्राई टू entertain you as much as we can। हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने एक बात की, मुझे बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था कि ये बिहेवियर सीख कहाँ से रहे हैं, ये लर्निंग कहाँ से हो रही है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ड्रेसिंग और हमारे पहनावे और हम कुछ चीज़ें वेस्ट से कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। हम उनके बेस्ट बिहेवियर्स तो नहीं सीख रहे, उन्होंने हमारे दीन से उठा के बेस्ट बिहेवियर्स ले लिए, जो हमारे दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिहेवियर्स बताए थे, वो कॉपी कर रहे हैं और नाम टैग हमारे पास है मुसलमान का। मुझे पता है, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव एट द मोमेंट, मैं कोई मनफी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी हलीमा ने बताया वो हुआ, मुझे सुन के दुख हुआ, देख के तो शायद बहुत दुख हो, रंज और गम होता मुझे। हम जो ये बुरे बिहेवियर्स हैं, क्या मीडिया इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है? क्या हम फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या हमारे अंदर पाबंदियाँ इतनी ऐसी जगह चीज़ों की लगाई हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए? कहाँ फॉल्ट नज़र आता है? आई थिंक इसके मल्टीपल रीजंस हैं एंड वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल दीज लेयर्स। मुझे नहीं लगता मीडिया ये इनकरेज कर रहा है कि आप जाएं। हाँ, मीडिया कहाँ ये कहता है कि आप इस तरह बदतमीजियाँ करें, कहीं भी बिल्कुल, नहीं, तो हाँ। ये मीडिया नहीं कह रहा। अच्छा, हमारी आपने वैल्यूज़ की बात की, अगर हम अपने मुल्क की वैल्यूज़ हैं, रिलीजन की देखें, जितने भी रिलीजन्स हैं, दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, दे टॉक अबाउट डिसिप्लिन। किसी रिलीजन ने ये नहीं कहा कि बदतमीज़ी करो, बेहुरमती करो या किसी को मारो। अगर डिसएग्री भी करना है तो उसकी बात समझें, तरीके से बात करें, टॉलरेंस का मुजाहरा करें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। सो अगेन, क्या इसके रीज़न्स हैं? बात एक तो वही आती है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, फिर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घरों में क्या सीख रहे हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि पेरेंट्स इसमें उनका कसूर नहीं है, दे ट्राइंग देयर बेस्ट। ये फ्रस्ट्रेशन है, लगता है फ्रस्ट्रेशन है चीज़ों की कि हमने जहाँ पाबंदियाँ नहीं लगानी थी उसमें पाबंदियाँ लगा दी और जहाँ लगानी थी वहाँ नहीं लगाई हमने। अब मेरा ये भी सवाल है कि हम किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्सेस नहीं है, बहुत इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। व्हाट आर वी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट? और अगर वी आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग तो उसका मुजाहरा करने के लिए या उसको निकालने के लिए इज़ दिस द राइट रीज़न? आप कुछ और भी तो कर सकते हैं। जितने सारे लोकल तोड़ फोड़ कर रहे थे, उन्होंने ट्री प्लांटेशन क्यों नहीं की? या अगर गंदगी थी तो मिलकर साफ़ क्यों नहीं कोई जगह की? हम इस तरह से अपनी राइट डायरेक्शन में, राइट वे में फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं निकालते? वो तो इतनी सर्दी थी पिंडी इस्लामाबाद में, ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, ये सबसे सर्द इस साल के बताए जा रहे हैं दिन, जो अभी तक सर्दी जितनी पड़ी है वो सबसे सर्द दिन थे। वो उस फाउंटेन के पानी में नहा भी रहे थे, उसमें थूक भी फेंक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा तरीक़ाकार। लेकिन जो आपने बात की ना कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टैग्ड क्वेश्चन पूछना है, मुझे बहुत ज़रूरत है इस पूछने की कि क्या ये रूल ऑफ लॉ है जिसकी वजह से ये हो रहा है? क्योंकि मैंने देखा बाहर मुल्क में जब आप गन फेंके फाइन हो जाएगा, एग्जैक्टली, यहाँ फेंकेंगे फाइन हो जाएगा। अब आप जब बात करी थी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, आप कह रही थी कि हम स्किन टू स्किन, वी वर सो क्लोज टू ईच अदर जब हम वहाँ पे जा रहे थे, सो नोबडी कुड हरास एनीबडी, क्योंकि पता है हरास करेंगे तो क्या होगा, मुझे पता है क्या होगा। हमारी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। मुझे पता है, मुझे पता था आप ये, मुझे पता था, मुझे आप पता था आप कहेंगे कि लोगों को खुद से ठीक होना चाहिए। नहीं। मुझे मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि लोग खुद कभी भी ठीक नहीं होते जब तक देर नॉट पनिश और रेप्रिमांडेड। मुझे लगता है खुदा के यहाँ भी जज़ा और सज़ा है ना। नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी भी मुल्क में आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी किसी मॉब को किसी चीज़ की सज़ा नहीं दी गई है। हमेशा इंडिविजुअल के एक्ट पे उसको सज़ा होती है। कभी भी किसी मॉब ने कुछ किया है कि किसी को मतलब
पुश कर दिया है, किसी को कुचल दिया है, किसी के साथ ज्यादती हो गई है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, मॉब की सज़ा के लिए कोई रूल बना हुआ ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पे एक दो लोग शायद इस तरह की हरकतें करते हो तो उनको सज़ा देना आसान है। यहाँ पे पूरे के पूरे जत्थे ही ऐसे हैं जो यही हरकतें कर रहे हैं, उनमें मुलव्वस है। आप किस किस को पकड़ेंगे? इस किस ये मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन पेशावर में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद ये चीज़ें जो है नहीं, यूनिवर्सिटी में पता लगना शुरू हुआ था कि जी मॉब के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, मॉब के लिए कोई सज़ाएं ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप किसी एक इंसान को नहीं कर। फिर भी 4 लोगों को सज़ा हुई थी। हम कॉलर लेते हैं, यही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द टीम ऑफ ओर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं याहिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मेहमान को सलाम हो। और हलीमा लुकिंग सो प्रीटी, सो गुड, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा भाई भी स्मार्ट लग रहा है। बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नई ईयर की हमें करनी है ना, वो ये है कि खुदा के लिए हमारी कौम को चाहिए कि एक मुस्बत सोच रखे। हमारे पास इतना, मैं भी एक प्रोग्राम में बात कर रहा था सिद्रा के, मैंने देखा हम लोग नेगेटिव ऑरा में इतने चले गए ना, हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड बातें कर रहे होते हैं। अब मैं कभी भी किसी प्रोग्राम में फोन करता हूँ ना हलीमा, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कुछ ऐसे सोल्यूशन बेस्ड भी काम किया जाए। हम ये कहते हैं ना कुछ भी नहीं हो सकता, 2026 में डिसाइड कर लें कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे यहाँ, जो मैंने जो देखी है ना, सबसे बुरी चीज जो हो रही है वो ये कि नेगेटिविटी फैलाना। मुफक्किर भी आके बैठ रहा है ना तो नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई प्रॉब्लम सुना रहा है। यार प्रॉब्लम हमें पता है, गिव सम सॉल्यूशंस, भले उस पर अमल ना हो, आप अपने सॉल्यूशंस दें। अच्छा, दूसरी एक बात की ना, मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चैनल देखता हूँ और सारे रिसर्च पे नजर रखता हूँ, क्राइम रेट पे रिसर्च करता हूँ। ये हमारे यहाँ ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ मिथ है। इतने बड़े बड़े हिलेरियस क्राइम होते हैं वहाँ, इतने बड़े होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते। और बहुत सारी जगहों पे वो इतनी ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है कि उनको सजा भी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये बात सही है, ऐसा है। तो ये बात नहीं है कि दुनिया में क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। अमेरिका में हमसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता, वहां लाखों के हिसाब से होती हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा या आई विल आज पहली बार मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। हम सिविल सेंस की बात कर रहे हैं, क्राइम रेट और वो बहुत सिविल सेंस और क्राइम में बहुत फर्क है। मुझे पता, देखें वजह मैं आपको बताऊंगा, मैं उस पे वो बात अलग है, मैं उस पे एग्री इसलिए करूंगा। देखें उसका पता है क्या, 2 चीजें होती हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है कानून, एक होता है मोरल ऑब्लिगेशन। वो अप्लाई किसी जगह होता है, लेकिन जब कानून नाफिज करते हैं ना, लोगों के मिजाज बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात तो आपने कही कि देखें जब आप कानून नाफिज करेंगे तो हमारा मिजाज भी वैसे ही बन जाएगा। फिर हम 6 बजे भी सिग्नल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता होता है क्योंकि आज हम जितने भी बुरे हो ना, आज हम गल्फ में उतरेंगे तो हमें पता है 3000 दरहम जुर्माना है सिग्नल तोड़ने का। वी नो, चाहे जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो फॉलो करेगा। दिस इज द थिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। मिसेस सत्तार हैं जी हमारे साथ। मिसेस सत्तार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सबको हमारी तरफ से सलाम, और नए साल की आपकी पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये साल आपके लिए बहुत खुशियों के साथ, आमीन आमीन सुमन, हाँ, खैर खैरियत के साथ, जिंदगी के साथ, अपने सलूक के साथ, हमायों को अल्लाह अच्छा बेटा दे, अल्लाह आपकी बेटी को सेहत दे। कल आप नहीं आई थी तो हमें था, अल्लाह आपकी खतीजा को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमायों को सेहतमंद औलाद दे इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। बेटा दे, बेटा हमायों की तरह। तो बेटी फिर इससे मिठाई खाएंगे ना, तो नहीं तो बेटी के होने पे हम डबल मिठाई खाते हैं। बेटी तो अल्लाह मियाँ कहता है कि मैं उस घर को पहली बेटी देता हूँ जिसे मैंने चुना हुआ होता है। बिल्कुल जो भी चाहिए, लेकिन हमारे का जूस है ना, इसलिए बेटा कह के मैंने कहा कि मिठाई खिलाएगा। बिल्कुल, शादी की भी नहीं खिलाई ना हमें, शादी की भी नहीं खिलाई। जरूर खिलाऊंगा, जरूर बस दुआ के भी तबीयत ठीक हो जाए। नॉट फीलिंग वेल, अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिसेस सत्तार। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम मयूर सर, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप सबको नया साल, आपकी पूरी टीम को आपको भी बहुत मुबारक, नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या ऐसी चीज थी मयूर भाई? एक तो आप लोग की कॉलम बहुत आ रही है ना, अभी आप लोग बिजी हैं, तो मैं शॉर्ट सी बात करता हूँ। वो मॉब पे बात हो रही थी ना, तो वो ये मिस भी कह रही थी
कि मॉब पे ना वो पूरे जो मॉब होता है उसमें से किसी एक वर्ग को चुना जाए तो वो उसको जो है ना उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये देखें ना कि मॉब को इकट्ठा किसने किया, कौन किसने दिया मॉब को, उसको देखें, देन उसको जो है ना वो सामने रखना चाहिए। हाँ, उसको जो है ना सजा देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसको सही। सजा जो है ना बिल्कुल ये तो सही कह रहे हैं। आइडेंटिफाई नहीं होता, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल अच्छा, होता है मुझे ना ये कि बताएं- किसने इश्ताल हाँ, दिया आप था। मुझे ये बताएं कौन सी पिछले साल ऐसी चीज की है जो आप इस साल नहीं करेंगे? मैंने ना कुछ ऐसा किया तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकता जो इस साल मैंने करनी। कौन सी? पिछले कोई एक साल हाथ मैं नहीं बताएं, कर सकता। कोई एक बताएं, कोई एक बताएं। मैं इस साल ना मैं अपना कर लेना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मेरे इंशाल्लाह लिए दुआ करें और आप लोग भी जब नमाज पढ़ना माई सार स्पेशल दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। मैं आपको कहता होता हूँ, इंशाल्लाह। मेरी आपसे दूसरी किसी से बात हो रही, मैं आपका बहुत बड़ा Thank you, मेरी बहुत कोशिश पूरी होती है, मैं कॉल कर दूंगा आपको। जजाक अल्लाह। तो बस बस आपने दुआ उस घर में एक कीजिएगा कमरा कि मेरे मेरा- नाम का कर ले तो देखना बन जाएगा। ये नियत कर ले कि मैं उसमें आपके कमरा मेरा होगा। मैं कहता हूँ पूरी छत आपके लिए रख दूंगा, फ्लोर छत। उस पर पार्टी किया करेंगे। मैं आपके वो एक आप मुझे शेर थोड़ा इलामा ज्यादा इकबाल की जानते हो एक मुझे पोइट्री लगता है। है। एक पोइट्री है इलामा इकबाल की, वो इसी मौजूद वगैरह पे कि क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। तो क्या बात तो है, ये क्या चीज़ बात है, कि क्या कुछ बात ना है, कुछ क्या कहना बात जरूर चाहिए, क्या बात कुछ ना कुछ बिल्कुल। कहना जरूर चाहिए। बिल्कुल Very good। ठीक आप कह बोलते रहे हैं। रहते हैं ना, मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ कहता रहूं। सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर शुक्रिया, कॉलिंग। शुक्रिया बहुत वो शुक्रिया कॉल आदिल भाई कॉल युमना, करने के लिए। कमिंग बैक टू द सेम, रिप्रिमांड करना, पनिशमेंट करने से सिविल सेंस बेहतर होती है। मैंने हर मुल्क में देखा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान में ये इसको रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा ना कर दिया जाए, फाइन्स होंगे तो लोग ठीक होंगे। बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट वही ना, आपने हेल हेवन की बात की, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड भी है और पनिशमेंट, दोनों चीज़ों से इंसान मोटिवेट होता है टू डू बेटर। जी। तो जब सिस्टम्स को हम फॉलो करेंगे, और लॉज तो बहुत हैं, पॉलिसीज़ भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन हैज़ ऑलवेज बीन द इशू। तो अगर हम इम्प्लीमेंट सही से करेंगे और फॉलो भी करेंगे और फॉलो अप भी होगा, ड्यू डिलिजेंस भी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो लोग बिल्कुल, जब आप 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 और भी बढ़ाएंगे, जेल में भी 2-3 दिन भेज देंगे या काउंसलिंग करेंगे, चले हम जेल नहीं भेजते। मैडम, एक छोटी सी बात हाँ। देखें, एक छोटी सी बात देखें। आप पहले सिग्नल तोड़ते थे, आप ट्रैफिक पुलिस वाले से भाग जाते थे, जैसे ही कैमरे नाफिज हुए आप खुद पीछे हो गए। आप जेब्रा क्रॉसिंग में भी क्रॉस, क्योंकि आपको पता है जब एंड ऑफ द ईयर होगा, एक दत्था होगा चलान्स का, वो आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया खुद जेब्रा? तो आई मीन दैट इट इज वर्किंग राइट। और अब तो चालान भी काफी ज्यादा हो गए। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year। बहुत मुबारक आपको, हलीमा को, जैनब को, आपकी गेस्ट शुभना को बहुत बहुत नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मामाइयों में देख रही हूँ आप कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे आज। बिल्कुल भी नहीं, आपको मेरी बहुत ठंड लगी है। हाँ, मुझे बहुत तबीयत खराब है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल जी, आपको भी हो। जैनब, आपको कह रही हैप्पी न्यू ईयर। और आपके को आज किसको बन गई आप? नवासे, ये पता नहीं किसी की बर्थडे थी। आपकी बर्थडे थी। यस, हैप्पी बर्थडे to you, happy birthday to you, happy birthday dear Zaida aunty, happy birthday to you। जायदा आंटी, आपको मजे की बात बताऊं? वो सुन रही है। जायदा आंटी, जायदा आंटी, जी जी सुन रही हूँ, थैंक यू। अच्छा बात सुने, आपको पता है जो कहते हैं जो फखर भाई की उम्र के लोग या आपकी जो उम्र के लोग हैं, कहते हैं उन्हें अपनी तारीख पैदाइश पता नहीं होती। तो वो लोग जो 1 जनवरी वाले होते हैं ना, ये ज़्यादातर वो लोग हो जो तो कहते हैं जी हम 1 जनवरी को पैदा हुए, उन्हें पता नहीं होती तो 1 जनवरी कर लेते हैं। ये बात सच है ना? सच बताइएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात बिल्कुल। मेरी बात तो मैं मानता हूँ आपने खुद रखी है 1 जनवरी। नहीं, देखा, हंसी से मुझे चल गया, आप मैंने खुद मुझे रखी लगता है सारों का हाल जो मालूम करने वालों में से वो हो गए। देख ले, मैं बड़ा तेज हूँ, बड़ा तेज हूँ, बड़ा तेज। अच्छा ये ना, ये हुमायूं ने तो चलो अच्छे अल्फाज में कह दिए, बहुत सारे लोग कहते हैं उससे कैलेंडर आजाद ही नहीं हुए थे, इसके पता ही नहीं। बाद में भी अल्लाह आपको कैलेंडर सलामत आजाद हुआ। रखे, आपको बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला खुश जायदा रखे, आंटी, थैंक आबाद यू सो रखे, मच ये फॉर रख कॉलिंग। लिया। तुमने आवाम ने तालियां पीटी है ना, बस ठीक है। आपके लिए शुभदा वही चीज़, अब उसको हमने डेवलपमेंट की बात की, कैसे लोगों को बेहतर किया जा सकता है शायद रिप्रिमांड करके।
आप आती है तो फ़ौरन बच्चों की बात, मैंने फिर फ़ौरन सोचना शुरू कर दिया, आप अब कहते नहीं बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को डांटना नहीं, बच्चे को प्यार से समझाएं। फिर सज़ा और जज़ा वाला कॉन्सेप्ट क्या कैंसिल हो जाता है? मैं अभी तक बिलीव करता हूँ कि बच्चे को डांटना भी चाहिए और जहाँ पे लगे आपको मारना, मैं हूँ उस पर, आई एम सॉरी, मैं हूँ उस पर। आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं अब दौर बदल गया है तो चीज़ें बदल गई हैं? मुझे लगता है प्रिंसिपल्स शुड नॉट चेंज, अप्रोच मेथडोलॉजी वो चेंज हो सकती है पेरेंटिंग की, लेकिन प्रिंसिपली अगर कोई गलत कर रहा है और ऑब्वियसली बच्चों को नहीं समझ, एंड एज अ पेरेंट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें गाइड कौन करेगा, उन्हें कौन बताएगा व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, वो ये इन्फॉर्मेशन लेके पैदा तो नहीं हुए। तो जो एडल्ट्स हैं, जो फैमिली है, वो जो कहते हैं ना टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो पेरेंट्स के अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, इवन द मीडिया, एनीवन जो दे अराउंड द चिल्ड्रन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to tell them. Of course parents are primary caregivers, तो they are in it's for life, तो उन्होंने तो ये जॉब करनी है। So the thing is कि principally आपने अपने बच्चों को डांटना है, मना करना है। अब आग के करीब बच्चा जा रहा है तो आप मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब आप डांटेंगे भी, आप चाहे चप्पल उठा के उसको डराएं, कोई शायद मार भी दे, बट आई थिंक नाउ वी नो कि मारपीट से इतना काम नहीं हो रहा। कुछ वैसे sometimes it's effective as well, but I leave it to parents on how they need to approach. उन्हें क्या लगता है क्या उनके बच्चे के लिए ठीक है? क्या मतलब आप ये कह रही है कि उनको क्या लगता है उनके बच्चों के लिए ठीक है वो करें? वो देखें, पेरेंट्स शुड डू दैट, बट पेरेंट्स शुड ऑल्सो एजुकेट दमसेल्व्स। उनको पहले पता भी हो ना कि बच्चों के लिए क्या अप्रोच है, उनके बच्चे किस स्टाइल से सुनते हैं, वो उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, क्या वो स्टर्न आवाज़ से सुनेंगे, अगर आप उनके फ्रेंड बनेंगे या रोल प्ले करेंगे। हर बच्चा भी डिफरेंट जहनियत का, पर्सनालिटी का होता है, तो ये भी मैं गलत कहूँगी कि अगर जो पेरेंट्स को सही लगता है वो करें, बिकॉज हमें क्या पता पेरेंट्स को क्या सही लगता है। हाँ, बच्चे को समझना ज़रूरी है, उसकी नफ्सियात को समझना ज़रूरी है। इसमें जो है वो बहुत सारी चैप्टर्स जो है वो खुल जाएंगे अगर हम इस हवाले से बात करेंगे। हम थोड़ा, जिस याहिया ने कहा, हम ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव के हवाले से बात नहीं करना चाहते हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे, हम पॉजिटिव्स के हवाले से भी बात करेंगे। बट आपको क्या लगता है फ्यूचर प्लानिंग 2026 से ऑनवर्ड्स हमारी क्या होनी चाहिए? क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो केटर करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐसा एज अ माशरा हमें जो है वो सबसे ऊपर उनको स्टार कर लेना चाहिए कि ये हमने सही करनी है 2026 में? जिस तरह हुमायूं ने कहा कि जी फाइन्स अब बहुत ज़्यादा होने लगे, एटलीस्ट पंजाब की हद तक तो हम देखते हैं, कैपिटल की हद तक, पंजाब की हद तक कि बहुत ज़्यादा फ़ाइन होने लग गए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो गई हैं। हर बंदे को पता है कि जी 5,000 फ़ाइन मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं भर सकता, मुझे बड़ा डेंट लगेगा मेरी पे में से, अगर ये घर में से कट जाएगा, तो वो नहीं वो हरकतें कर रहा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने स्टार बनाना है एज अ माशरा कि ये हमने इस साल ठीक कर लेनी है? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल लेवल। पहले तो हम एक इंसान, एक आम शहरी से स्टार्ट करते हैं कि हम सारे इकट्ठे होंगे तो एक कम्युनल चेंज आएगा, माशरा बनता है। तो मेरे ख्याल से एज एन इंडिविजुअल हमें एक तो रिफ्लेक्ट करें, रेट्रोस्पेक्ट में जाएं कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं और हमें लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ, और हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, और जो हमें चाहिए क्या हम उसी रास्ते पर हैं। अच्छा, अब वैल्यूज़ से मुराद, फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये वो आपके ड्राइवर्स हैं दैट ड्राइव द डिसीजन मेकिंग। फॉर इंस्टेंस हार्ड वर्क एक वैल्यू हो सकता है, कंपैशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी। तो एक तो हमें थोड़ा ना एज एडल्ट्स, इवन फॉर एवरीवन, बच्चों के साथ थोड़ा आपको उनको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन एज एडल्ट्स हमें थोड़ा अपने अंदर झांकें, अपने आप से गुफ्तगू करें कि और अकाउंटेबिलिटी करें अपनी कि वेयर इज़ आवर लाइफ गोइंग, हमारी जो वैल्यूज़ हैं या जो हमने लाइफ का मैप सेट किया था, क्या हम उसी कंपस को फॉलो कर रहे हैं या किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, इसमें आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, इसकी आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। एक और जो आई थिंक वी नीड टू डू इज़ कि हम बहुत ना तेज़ी के अंदर हैं ज़िंदगी में। आई अंडरस्टैंड लाइवलीहुड और ये जो इकोनॉमिक टेंशन्स हैं और कैपिटलिस्ट दुनिया है, आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि हम पैदा ही जॉब करने के लिए हैं, पैसे कमाने के लिए हैं, क्योंकि वो इट मेक सेंस, पैसे होंगे तो घर चलेगा, खाना आएगा। अच्छा, लेकिन यमुना आप यहीं पे होल्ड करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक टू द शो। यमुना ने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है वो कन्वर्सेशन छोड़ी थी और हम दोनों जो हैं उस कन्वर्सेशन को सुनना चाह रहे हैं, तो यमुना कंटिन्यू करें। आपने कहा कि ज़रूरी है आई नो लाइवलीहुड को कैरी फॉरवर्ड करना। हम एक रेस में लग रहे हैं, पैसे हम तो कमाने जॉब के लिए पैदा हुए, हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, वो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए तो घर चलाने चलेगा, के लिए। खाना आएगा, पैसे आएंगे, स्कूलिंग, एजुकेशन और जो एंटरटेनमेंट, जो कंफर्ट्स के हम आदी हो गए या जिस तरह हमारे पेरेंट्स से रेस किया है उसी तरह हम अपनी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ और उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट है एंड एवरीथिंग इज़ टाइड टू मनी। और हम एक रैट रेस में भी हैं। मुल्क के और ग्लोबली जो हालात हैं इकोनॉमिक्स के, रिसेशन में, वो एक रियलिटी है, उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक हमें कभी कभार हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमने बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ देखना छोड़ दिया कि हम क्या कर रहे हैं और हम आखिरत में क्या लेके जाएंगे। मैं अपने आप से भी सवाल करती हूँ कि हम इतने बिजी हो गए कि मैं अपने बॉस के लिए काम कर रही हूँ, ऑफिस के लिए काम कर रही हूँ, मेरे भी कुछ गोल्स हैं कि मैंने करियर में अच्छा ये चीज़ें करनी है, लेकिन वो मुझे आखिरत में क्या दे रही हैं? लाइक अल्लाह मियाँ मुझे क्या गोल्ड स्टार देंगे कि मैंने ऑफिस में बड़ा अच्छा काम किया, या वो मुझे गोल्ड स्टार इस पर देंगे कि भाई मैंने जो रिलीजियस अपनी ऑब्लिगेशंस थी या ह्यूमैनिटी के साथ जो किया। तो जैसे मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं अपनी इंटरनल भी रिफ्लेक्शन कर रही हूँ कि जितना ज़िंदगी रह गई है हम कैसे अपने आप को चेंज करेंगे, वरना ये रैट रेस है। हर साल आएगा, हम रेजोल्यूशंस बनाएंगे, लेकिन चेंज जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है हर इंसान के लिए, इट्स रियलिटी। अब ये भी है कि चेंज भी एक होता है इंक्रीमेंटल चेंज, स्टेप बाय स्टेप, एक होता है रेवोल्यूशन। और ये भी मैंने पढ़ा है और सीखा है, मुझे खुद भी रियलाइज़ किया कि जब इंसान डिसकम्फर्ट की इतनी स्टेज होती है कि उतना तंग आता है, तभी वो चेंज करता है। हम अपने आप को ना ज़रा बहलाते फुसलाते हैं, वी से कुछ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी बर्दाश्त से हद हम पार कर जाएंगे, इतने डिस्कम्फर्ट में होंगे, देन विल बी फोर्स टू चेंज। फिर हम कहेंगे कि बस अब ये नहीं हो सकता। तो ये भी हमें देखना है कि हम क्या कंफर्ट में हैं, डिस्कम्फर्ट में हैं। सो चेंज इट्स अ होल साइकिल, और ये हर एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल भी है। और किसी ने कहा कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड पर जाएं, तो अगर मैं 10 बातें भी कह दूँ ना कि आज टिप नंबर 1 ये है, टिप नंबर 2 ये है, तो लोगों ने चेंज इससे नहीं। वेरी ट्रू, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की एक हद है, डोंट लिमिट द क्रॉस। यस। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और सुबह और सबको, आपको और मेहमान और टीम और जो भी आपके प्रोग्राम देखने सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन्होंने भी इतनी अच्छी प्लान जो भी जिनके मकासद हैं, अल्लाह ताला सबको उनके नेक मकासद में अता फरमाए और ये साल बहुत मुबारक साबित हो। और अभी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे वो मैंने सुनी, तो एक तो ये कि आपने कहा कि जो ख्वाब अधूरे रह गए, काम अधूरे रह गए, वो भी लोग मुकम्मल कर लें। दूसरी बात ये कि मैडम से मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि घर में भी एक्सक्यूज मी, आपने साइनॉप्सिस क्यों दे दिया हमारे प्रोग्राम का? मुझे पहले ये बताएं, आप क्या ऐसी चीज़ें जो पिछले साल आपने की नहीं, वो आप ये क्या की वो इस साल नहीं करेंगे? जो पिछले साल नहीं की वो इस साल नहीं, पिछले साल, हाँ पिछले साल कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने की है और अब इस साल नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। हाँ, मैं वक्त को यूटिलाइज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा मोबाइल पे ज़्यादा बेला वजह सर्फिंग नहीं करूं। कोई काम की चीज़ देखो तो मोबाइल पे इधर से उधर वक्त ज़ाया हो जाता है। मैंने ये तहिया किया, मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि मोबाइल के इस्तेमाल में एहतियात करें। आपका बहुत सा कीमती वक्त कभी कभी वो मोबाइल के बिला वजह नेट या मुख्तलिफ उसमें हो जाता है। तो मैंने ये तहिया किया है कि जो मेरे मकासद हैं, लिखने पढ़ने या दीगर, उन पर तवज्जो दूंगा, मोबाइल की ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। आपने ये भी सोचा कि पिछले साल आपने मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की थी, इस साल आप मेरी तारीफ करेंगे? नहीं, तारीफ तो मैं देख रहा हूँ, आपके अंदर एक ग्रेस आ रहा है शादी के बाद, और आप दूसरे को सुन भी रहे हैं और अपनी अच्छी राय भी दे रहे हैं। और मैं सबसे ये कब हुआ है दूसरे को सुनने वाली? एक कमिटमेंट जरूर करें कि हम किताबें खरीदेंगे अपने घरों में, हर महीने अच्छी अच्छी किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लाएंगे, बुक शेल्फ बनाएंगे, घर में लाइब्रेरी बनाएंगे, ये जरूर कीजिएगा। तो अगर मैं किसी से खरीद के पढ़ लूँ तो कोई मज़ायका तो नहीं है? क्या पढ़ रहे? किसी से कहूँ कि आप खरीद के दे दो किताब और पढ़ लूँ, किसी से मांग के किताब पढ़ लूँ तो मज़ायका तो नहीं इसमें?
नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा ये ट्रेंड डाला जाए कि तोहफे में भी आप शुरू करें, आप शुरू करें, बुनी करें मेरी, आप मुझे किताब लेके दें। मैं आऊंगा इस्लामाबाद तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। आपको कौन सी टॉपिक पसंद है वैसे किताबें? मुझे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, बहुत काम की चीजें हैं। पता है आपको जो समान है यार, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, ये जो लोग पढ़ते हैं ना, ये और इनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एसएमआई फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आ जाए आप, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। बहुत आगे चला गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। आप थोड़ी सी, मुझे लगता है मुझे फूड ही कुछ मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। थोड़ी सी एनर्जी मेरे अंदर आई है। लेट्स डू इट लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पी न्यू ईयर। और जस्ट वोक अप आफ्टर एन आवर। मैं अपने जो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं वक्त पे उनको कह रही थी थोड़ी देर पहले जब हम किचन में खड़े हुए थे कि 2 लाशों के साथ तुम लोगों ने मुझे न्यू ईयर का शो पकड़ा दिया है और मैं न्यू ईयर का शो कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे बाद आपकी थोड़ी सी एनर्जी बहाल हो गई है। बैक जुमना, लेट्स आस्क क्वेश्चन। अच्छा जुमना, 2026 है, अगर कुछ ऐसी चीज़ मुझे बड़ा आपने एनर्जाइज कर दी हो चीज़ बता के, कुछ ऐसा बता सकती हो कि हम कुछ कोई ऐसी एक्सरसाइज प्रैक्टिस, आई नो यू डोंट हैव एनीथिंग एट द मोमेंट जिससे कर सके, कोई ऐसी चीज़ है कि हम अपना मुहासबा कर लें या हम अपने कुछ गोल सेट कर लें, हम अपने आप को एक बेहतर वर्जन बना सकें। कहते हैं मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करने का, और ये कर सकते हैं। आइए हम उसका एक हिस्सा बनते हैं। आप हमें कुछ बता सकती हैं कि हम उसको सेट करने के लिए या अपना मुहासबा करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमारे सामने जितने बैठे हुए वो रेडी हो जाए, चाहे ये इंस्टाग्राम पे लग रहा है तो वो इसको बेहतर कर सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके या अपने आप का एनालिसिस कर सके। ओके, विल ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। एक टेक्निक है, यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, और यूनिवर्स से पूछें, अपने आप से पूछें। पहले तो आपने अपने आप से पूछना है बिकॉज दिस इज़ अबाउट यू, कि इस 2026 में आफ्टर 12 मंथ्स आपने क्या एक गोल और एक रियलिस्टिक गोल क्या अचीव कर सकते हैं। अब ये बड़ा गोल भी हो सकता है, ये उस गोल का एक शॉर्ट, एक माइलस्टोन भी हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। तो आप अगर इंडिविजुअली आप सोचें, मैं आपसे भी पूछूं कि आपका लेट्स से 6 मंथ्स के बाद क्या गोल होगा, या 9 मंथ्स या 12 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद क्या गोल है। ये आप पूछ रही हैं मुझसे? हाँ, ये मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। पहले आप बताएं। नहीं, आप बताओ पहले। तो सोचने के लिए वक्त भी दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था ये चीज़, मैं अभी भी बता रही हूँ कि मेरा ये गोल है इस साल का कि मैंने कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना है मुल्क से बाहर। मैंने पाकिस्तान की बहुत सारी जगह देखी हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। लव मियां ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे को दुनिया घुमाने के लिए इंशाल्लाह लेके जाऊँ। ओके, दिस इज़ द बिग गोल। ओके, आपकी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, फिर इसके लिए हमें प्लान करना है। सो हियर इज़ माय क्वेश्चन, किस मंथ में आपने जाना है? मैंने सितंबर अक्टूबर में। ओके, सितंबर। तो अब हम सितंबर, पैसे जमा हो जाएंगे। नहीं, पैसे में बस है, बट मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा गर्मियाँ भी ना हो, क्योंकि अभी का जो मिडिल टाइम आएगा उसमें रमज़ान होगा और रमज़ान के बाद ईद होगी, तो फिर उसमें हम नहीं जा सकते। तो फिर वो जो टाइम होगा उसमें इंशाल्लाह हम जाएंगे। ओके, तो खैर उनका गोल है फाइन सितंबर। ओके, एंड मनी एंड फंड्स एंड बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। अब हम उस गोल से बैक ट्रैक करते हैं। तो अब आपको सितंबर में जाने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू, क्या स्टेप्स लेने? मुझे डिसाइड करना है कि फाइनल कि मैंने किस कंट्री में जाना है, उसके हिसाब से उसके कपड़े होने चाहिए, क्योंकि उसके साइजेस का इशू होता है, वो होना चाहिए। और मुझे कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि मैंने उसके हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें करनी आपने। अच्छा चलें, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। आपने किस मुल्क जाना है, आइटिनरी कितने दिनों के लिए जाना है, ये भी कुछ 15 दिन के लिए। यू ऑल्सो नो कि किन किन लोगों को लेके जाना है? जी, मैं, मेरे मियाँ और मेरी बेटी। ओके, तो उसके हिसाब से पैकिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, एयरलाइन टिकट्स आपको पहले से, वीज़ा एप्लीकेशन करनी है आपने? नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है अगर आप उन्हीं मुल्कों में जा रही हैं। हाँ, सो ठीक है, दैट्स वंडरफुल, लेकिन आपने कुछ होमवर्क तो करना होगा। जी बिल्कुल। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। सो दैट्स द रिसर्च दैट यू हैव टू डू।
द प्लान इज़ कि यू हैव टू डू रिसर्च, गेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा फैसला आप उसी वक्त ले सकते हैं जब आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। नहीं, लेकिन पता है यमुना मेरे साथ क्या मसला हो रहा है, मुझे लग रहा है मैंने टू मच ही इन्फॉर्मेशन ले ली है, क्योंकि मैंने इतने मुल्कों के बारे में ले लिया कि अब मैं उसमें कंफ्यूज हो गई हूँ कि सब में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं क्या करूँ। लेट्स शॉर्टलिस्ट 2 कंट्रीज आउट ऑफ द लिस्ट जो आपको पसंद है। 2 कंट्रीज। हाँ, हमने डिसीजन भी लेना है। हाँ। तो अब आपने बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली है 2 कंट्रीज में से। हाँ, व्हिच 2 कंट्रीज वुड यू लाइक टू गो टू? सिंगापुर और कतर, इन दोनों में मैं बहुत। अच्छा, तो अब इस डिसीजन को लेने के लिए आप क्या करेंगी? क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स वन। हाँ। कि हर इंसान प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप एक पेज पे भी लिख सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी एक पेज के बीच में लकीर शुभना, हलीमा कतर जाएगी, सिंगापुर जाएगी एक ब्रेक के बाद। अच्छा, ओह, अंदाजा लगाते, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप ढूंढ रहे हैं, रील ढूंढ रहे हैं। कतर या सिंगापुर कहाँ जाएगी हलीमा, ये है आज का सवाल। देखना रील पे भी काटेगी साइमा, हलीमा जा रही है कतर और सिंगापुर। हलीमा पावे जा ही ना सकूं, सबकी ना ऐसा है, खुदा का वास्ता ये रील ना काटना, बस जिन्होंने देख लिया उन्होंने देख लिया, बाकियों को देखने की जरूरत। तुमने बिल्कुल वही किया। हमारी एक एक्ट्रेस थी, वो कहती है कि मैंने बोल्ड कपड़े जो है नत करो हमायूं बदतमीजी। मैं वो सच बता रहा हूँ। शी सेड कि मैं बोल्ड, नादिया खानी थी, उन्होंने पूछा और वो पता है वो तो बहुत अच्छी होस्ट है माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि आपने बोल्ड कपड़े क्यों पहने, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये एक औरत मूवी बना रही थी तो मैं कंफर्टेबल थी बोल्ड कपड़े। उन्होंने कहा अच्छा, औरत बना रही थी तो बहुत कंफर्टेबल थी, औरत ने लिखी हुई है ना स्टोरी, कहती हाँ, कहती फिर मुझे नहीं हुआ, और कहती जब मैं जैसे मैं आती थी तो वो कहते थे मदर जाओ, कहते थे आप उधर मुड़ जाए, कहती फिर कोई मुझे देख नहीं रहा होता था। मैं कुछ नहीं इसके बारे में समझ गई आप? नहीं, अभी हुमायूं ने देखा है ये रील, तो अभी वो दिखाएंगे आपको ब्रेक के दौरान, ताकि आपको पता लग जाए। जी, आप कुछ फरमा रही हैं। हाँ, सो जस्ट अभी सिंगापुर कतर में से चूज करना है। हाँ, हम एक्चुअली एक्सरसाइज क्या कर रहे थे, वो तो हम एक एग्जांपल ली थी और हम डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग की बात कर रहे थे कि आप रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन लाएं, टाइमली वक्त पर आप डिसीजन करें और जो भी आपका गोल है उससे बैक ट्रैक करें। और एक और सवाल है जो मैं अपने आप से भी और सब ट्रेनिंग्स में भी पूछती हूँ, वो ये है, आप अपने आप से भी पूछें कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू। आपने अब डिसाइड कर लिया, 2 चॉइसेस हैं आपके पास, तो ये हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी भी ज़िंदगी की एग्जांपल इससे ले सकते हैं कि अगर आपने एक डिसीजन लेफ़्ट राइट कोई भी डिसीजन लेना है या फिर अपने आप से पूछें कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, क्या चैलेंज है आपको। अगर पता है ये करना है, आपने ऑल योर इंस्टिंक्ट्स दे टेल यू कि दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ योर डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, तो फिर क्या वो रुकावट है, क्या वो और वो जो वजूहात हैं उनका एनालिसिस करें। और इसी तरह हम कुछ टूल्स की बात कर रहे थे, तो उसको आप मैप आउट कर लें कि वो जो बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, इंफॉर्मेशन बैरियर्स हैं, सिस्टम बैरियर्स हैं, टाइम बैरियर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के बैरियर्स हैं। मैं जनरलाइज एग्जांपल दे रही हूँ जो आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नहीं वाई, वजह, क्यों, उसका जानना बड़ा ज़रूरी है। उसको अनपैक करेंगे तो कुछ आपके पास आंसर्स आएंगे। अच्छा शुभना, मैं अपना अगर गोल बताऊँ तो मेरा बड़ा दिल है कि मैं, आप इससे बहुत अच्छा मुझे गाइड कर सकती हैं। मैं चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से PhD करना, और द ओनली कंट्री आई वांट टू गो फॉर PhD, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रीजंस। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट दैट फ्लेक्सिबल, इतने इजी नहीं है वीज़ा देने में, और दूसरी बात नाउ आई एम मैरिड एज वेल, तो वो फिर एक और वो ऑब्लिगेशन आती है कि उसको भी वो लेकर जाना पड़ेगा, तो कहेंगे वो तो ये तो ज़्यादा लोग होंगे चले जाने वाले, आई डोंट नो। सो मैं उनको ये शक होगा ना कि अब ये वापस ही नहीं जाएंगे, ये यही इनका होगा। नहीं, वो तो दे अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट कि PhD वापस भी आए, दे आर ओके विद दैट, बट स्टिल एक बैगेज है उनके लिए कि यार ये इसको इससे भी साथ लेके जाना है, और उनकी भी है, बट शी इज़ अ डॉक्टर। सो मुझे बताएं हाउ डॉक्टर्स के लिए तो बड़ी मैं टेक दैट प्लान फॉरवर्ड। एक आपने ही बात की कि आई डोंट नो, सो हियर इज माय थिंग, हाँ, आई डोंट नो, फाइंड आउट। तो कि why don't या you मेरे know? पिछले साल assumptions पे ना जाएं, get your facts। सो आपको लगता है कि मे बी इफ़ योर पार्टनर accompanies you, शायद वो ना दें आपको, मे बी दैट्स जस्ट एन assumption। और अगर उनको पता है एक जेन्युइन केस है where the मेन प्राइमरी एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है जा रहा है और उसकी फैमिली है,
और आपके रीजंस भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, एंड दे नो कि जो डिपेंडेंट्स हैं दे आर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, देन दे मे नॉट हैव अ रीज़न टू रिजेक्ट यू. सो दैट्स द थिंग, गेट टू नो. हाँ, उर्दू पहले तो जुमना उर्दू ताकि सबको समझ जाए, उर्दू का इस्तेमाल करें, ठीक है? हाँ, sorry. ठीक है. अच्छा जुमना, दूसरा मुझे ये बताया, जैसे अब मैंने पिछली दफ़ा मैंने सुपरवाइजर्स को किया मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से रिप्लाई मुझे नहीं आया. मुझे पोर्चुगल से आया, मुझे दूसरी कंट्रीज मलेशिया से आया, दे वांट मी ऑन बोर्ड, बट मैं नहीं करना चाहता, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही इंक्लाइंड हूँ. अब मुझे पता है जो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, ये बड़े लोग का कि आप कोई काम करते हैं, कोई नौकरी के लिए करता है, आप डीमोटिवेट कहते हैं यार अब मुझे लगता है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कोई वैर है अल्लाह में, हम इस तरह की बातें कर देते हैं ना, शुक्रिया वाले अल्फाज. तब क्या करना चाहिए? आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. ये बड़ा आइडियलिस्टिक है. अब देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा आती है, जब तक आप सांस है, ज़िंदा हैं, हाथ पैर सलामत हैं, दिमाग काम कर रहा है, रिसोर्सेज हैं, स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करें. और हर दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि आपको सिर्फ एक हाँ एक यस चाहिए. तो मैं ये कहती हूँ, एक और भी कहती हूँ, आप नोज़ बहुत से कलेक्ट करें, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो नोज़ बहुत होंगी, लेकिन सिर्फ एक यस जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी, वो आपके दरवाजे खोलेगी, दैट विल जस्ट चेंज योर लाइफ. जुमना, आप डेवलपिंग सेक्टर में हैं अभी, ठीक है? आप माशाल्लाह ज़िंदगी में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें आपका बड़ा तजुर्बा है. आप अब एक इंसान जो टेलीविज़न पर भी बैठे देख रहा है, वो नौकरी कर रहे हैं, एक है जो बिज़नेस कर रहा है. क्या आप किसी को तकवीत देती हैं कि जैसे लोग कहते हैं बिज़नेस करो शहनशाह हो जाओगे अपने, ठीक है? एक बंदा कहता है नहीं, जॉब की एक ख़ास इनकम आती है, जो रिस्क टेकर नहीं होते वो जॉब कर रहे होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं वो बिज़नेस कर रहे होते हैं. ज़्यादातर यही पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है जो लोग का होता है, जो ये इस तरह की चीज़ों में होते हैं. आप किसी को तकवीत देती हैं किसी चीज़ को कि बिज़नेस इज़ मच बेटर देन अ जॉब? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं जवाब दूँ. मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये करें ये ना करें, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. लेकिन मैंने भी नौकरी से ही शुरू की, अभी भी नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे 15 साल के बाद अब इस मुकाम पर लगता है कि मुझे या रिस्क लेना अच्छी बात है, और अगर आप अपना बिज़नेस या कंसल्टेंसी अपना काम करना चाहते हैं तो ट्राई करें. रिस्क है, लेकिन जो एम्पावरमेंट आपको अपने बीइंग योर ओन बॉस, जो आप ख़ुद से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, अपनी करियर को ख़ुद से उसकी राह से और सिमत का तयन कर सकते हैं, एम्पावरमेंट आपको मिल सकती है. और बीइंग योर ओन बॉस, अपना काम खुद करने में आप कोशिश करें. और जो ट्रेंड्स भी अब इकोनॉमी के हैं, और जो यंगर जनरेशन जो कि जेन ज़ी और अल्फ़ाज आ रहे हैं, यही लगता है कि अल्फ़ा, ओके, आई एम अ मिलेनियल. अल्फ़ा, ओके, तो ऑलराइट, यू नॉट एन अल्फ़ा, यू आर जेन ज़ी. Yeah, I'm a Gen Z. अल्फ़ा तो आपके, so your daughter would be an alpha. She's a millennial. हाँ, but yes. So I am a Gen Z वैसे बात Please कर रहे हैं. हलीमा, stop it. अच्छा, तो moving on. ट्रेंड्स यही है कि लोग प्रेफर करें तो अपना काम करें, रिस्क लें. बट अगेन अपना काम करने में भी एक रिस्क है, बिकॉज जो आपको एक इनकम सस्टेन्ड हर महीने आती है वो नहीं होगी. कभी बहुत ज़्यादा कुछ पैसे आ जाएंगे, किसी दिन कुछ नहीं होगा. तो ये आपके पास एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए. और ज़रूरी भी नहीं है जो आप अपना काम शुरू करें वो सक्सेसफुल हो, बिकॉज आई नो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एक उसका एक बज़वर्ड भी है, सब उस बैंड वैगन पर वी ऑल हॉप्ड ऑन टू इट. आपने इतनी प्यारी बात की, तो मैं आपकी कॉल लूँगा. आपने जो कहा ना कि अल्लाह करे लोगों को समझ आए जो कह रहे हैं कि जब अपना बिजनेस शुरू करते रहे तो आप फैसले खुद ले रहे होते हैं, आप हर चीज़ के जिम्मेदार खुद होते हैं. तो आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाए. और यकीन माने जब आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करता है. सिम आप अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, नया साल वदिया मुबारक. वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर. आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. मुझे किसी ने पूछा सिमाब आपके बारे में कि उनसे पूछिएगा जब ये कहती है प्यारे लोगों, ये किसको मुखातिब करती है, आपकी टीम को, आपको, या स्पेसिफिकली आपको, आप लोगों को, या स्पेसिफिक आपको? कह दे आप मुझे करती हैं, कह दे सिमाब, झूठी सही, दिल को ख्याल, वो कहते हैं दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है. जी जी, आप उनको मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि वो सिर्फ मुझे ही मुखातिब करती हैं, लेकिन मैं एक्चुअली आपकी पूरी टीम को मुखातिब करती हूँ. मैं बारहा इसका कह भी चुकी हूँ ऑन एयर भी. तो मैं कई दफ़ा तो नहीं भी कहती, लेकिन मैं कहती ज़रूर हूँ कि इसमें पूरा गुलदस्ता शामिल होता है कॉस्ट का.
थैंक यू सो मच सिमा, बहुत शुक्रिया आपका। और खदीजा कैसी हैं हलीमा? आप कल नहीं आई? खदीजा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। परसों रात को और कल दोपहर शाम तक 4-5 बजे तक उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को थोड़ी स्टेबल हो गई। तो फिर 6 मिनट तक कल मैं आपकी बात करता रहा। अच्छा, मैंने यही सोचा कि जाना चाहिए, बिकॉज़ मुझे खुद भी अच्छा लगता है। उसकी भी एक रूटीन बनी हुई होती है, वो भी उस रूटीन की आदी है। लेकिन परसों उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने सोचा कि पूरी अलमारी इसकी मैं अपने माँ बाप के घर नहीं भेज सकती, क्योंकि उसको इतनी वॉमिटिंग्स हो रही थी। और बच्चे के ऊपर एक छींटा भी पड़ जाए तो आप ऑब्वियसली उसके कपड़े जो है वो चेंज करते हैं। सर्दी का मौसम है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही थी कि ये इतने कपड़े मैं नहीं भेज सकती कि वो हर 10 मिनट बाद चेंज करें, क्योंकि परसों रात मैंने और मंसूर ने 4 बार उसके कपड़े जो है वो बदले। तो फिर मुझे ये हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं आई। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, आप सबने उसके लिए पूछा। दुआ तो हम जरूर कर रहे थे, फिर मैंने आपसे पर्सनली कांटेक्ट इसलिए नहीं किया कि जाहिर है बच्ची की तबीयत ठीक जी नहीं है, बिल्कुल तो सही आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ठीक Thank you तरीका जी, होता है, thank पता है मैं भी ऐसे करता हूँ। जब मुझे भूल जाए ना, मैं अगले दिन याद आए तो मैं कहता हूँ मैंने आपको इसलिए कांटेक्ट किया था, आप बिजी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि उन्होंने वाकई ये सोच के नहीं किया होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और ये जो नया साल है इसमें सही फिट किस्म की सर्दी पड़ी है। मैंने शुरुआत बीमारी के साथ की है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय न्यू ईयर्स, थैंक्स टू दिस कोल्ड। बट मैंने अब मुझे बार बार पूछ रही थी कि कोई पर्सनैलिटी की मैं सोच रहा था क्या चीज़ हम नहीं करेंगे। सो मैंने इस बार अपनी पर्सनैलिटी के लिए सोचा है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। बट जुमना, आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू। आपने क्या सोचा, आपने बताएंगे? बताता हूँ। जुमना, व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या चेंज करेंगी इस बार अपनी पर्सनालिटी में 2026 में? मैं ओवर थिंकिंग कम करूँगी, बिकॉज आई थिंक जब आप ओवर थिंक करते हैं एंड थिंक अगेन, तो आप लूप में आपका दिमाग चलता है और कोई नतीजा नहीं हासिल होता, सिर्फ आपका खून जलता है ज़्यादा सोचने से। हाँ, ओवर थिंक करने से बिल्कुल। तो आई विल थिंक स्ट्रेटेजिकली। और क्या पता आप ये ज़्यादा सोचना शुरू हो जाओ कि मैं ज़्यादा सोचना छोड़ूँ कि ना छोड़ूँ। इतना सोचो कहते नहीं यार, कर लेती हो। नहीं, मैंने अपना ना एक चेक रखा हुआ है, और वो ये है कि आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, अगर 5 मिनट तक मैं वही बात सोचूं और कोई नतीजा ना निकले, मैं पॉज, मैं ब्रेक, और मैं वो काम छोड़ देती हूँ और मैं फ़ौरन किसी और काम को शुरू करती हूँ ताकि एक पॉज और ब्रेक मिले। अच्छा, मैं अपना बताऊँ, यहाँ बताऊँगी पहले आप बताएं। मैंने इस बार पर्सनैलिटी पे अपना रिस्क अवर्स हूँ मैं बहुत। मैं रिस्क नहीं लेता, मुझे बहुत डर लगता है रिस्क लेने से। तो इस साल मैंने कोई ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में लाना है जो मुझे थोड़ा सा मेरी लाइफ को थोड़ी सी डगमगा रही है कि किसी जगहों पे। मैंने बहुत अपने आप को बुक्स पढ़ के चीज़ें करके अपने आप को ट्रैक पे रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वर्कहॉलिक, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है इंशाल्लाह ताला और मैंने क्या करना है। आई नो माई मंजिल। बट ये जो रिस्क वाला फैक्टर है ना, ये मैंने अपने लाना है और मुझे आई नो हु इज़ द पर्सन आई एम गोना बी फ्रेंड्स विद, एंड आई लाउडली एंड प्राउडली विल टेल दिस वुमन आई एम गोइंग टू टेक हर हेल्प। आई थिंक आई नीड हेल्प। और आपको जब भी मदद चाहिए तो आपको पता, पैसे से पहले बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मदद चाहिए, और फिर उसके बाद आपको मदद लेनी है। ये बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी को चूज़ करें और कहीं ज़िंदगी में ये बंदा है जिससे जो मुझे मेरी मदद कर सकता है। और हलीमा, तलत आंटी कॉल लेते, फिर मैं आपसे आके पूछूँ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीनों को, आपको चारों को? 4 कौन? गेस्ट? नहीं, गेस्ट को तो बाद में आएंगे ना, वो तो वीआईपी पर्सनालिटी है ना। ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और भाई क्या हाल है हलीमा? नया साल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नया साल मुबारक हो तलत आंटी। खैर मुबारक बेटा, तुमने बहुत दुआएं करवाई हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मुझे लग रहा है कि वो जल्दी ठीक हो गई, वरना बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और जो उसकी हालत थी वो लग भी यही रहा था। ये बात सच है, हमारे लिए इतने लोग दुआ करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी उसको, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, आप समझ सकती होंगी कि मैं चाह रही थी घर पे ये ठीक हो जाए। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही लगता है कि आप सबकी इतनी दुआएं थी, इतने सारे लोग उसके
लिए दुआ कर रहे थे दिल से कि अल्लाह मियां ने उसको शिफा दे दी। अब आप और जो कुछ मैंने किया है मैं ऑन एयर नहीं कह सकती, ये मैं बता दूं तुम्हें। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, और क्या हाल है भाई? नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत अच्छा, आज हमारे यहाँ बेटा सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है, मगर चूंकि आज जनवरी का ये पहला दिन था ना हमारा 2026 का, इसलिए मैंने विश मतलब तहनीयत के लिए मैंने फोन किया है। मैंने बहुत शुक्रिया। मेहमान कौन है आज? आज है यमुना हसनी, और यमुना जो है वो मैं वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ यमुना। यमुना बहुत एक सुलझी हुई बड़ी कैलकुलेटेड खातून है। आज उनसे बड़ी अपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के बारे में बात की। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अब ये तो देखिए मुझे नहीं मालूम अब लाइट कब आती है क्या होता है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम कहिएगा। और मैंने उनकी गुफ्तगू मिस की है क्योंकि मैं थोड़ा सा, जब मेरी कॉल नहीं मिली थी ना उस वक्त मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। मैं आप जब रिकॉर्डेड सुनेंगी तो आप यकीनन कल जरूर फोन करके कहेंगी कि यमुना ने बहुत अच्छा बोला। नहीं, और आपके लिए बहुत दुआएं पूरे आपकी टीम के लिए, और मतलब माशाल्लाह 2025 जो है आप लोगों के साथ अच्छा गुजरा। कुछ मेरे साथ थी बीमारी, दीगर परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मेरा ताल्लुक बरकरार रहा और दुआ है कि आइंदा भी बरकरार। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। मीना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मुबारक, नया साल मुबारक जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हरीमा आप कैसी हैं? आपकी बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत दुआओं में याद किया हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिल से आप सबके लिए का शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको दुआ में याद। लाइक अ फैमिली जी, हमें ऐसे ही लगता है कि हमारी अपनी बच्ची जो है वो बीमार हुई है। हलीमा, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मीना, आपको पता है आपकी जो आवाज़ है ना हमारी कॉलर से बहुत मिलती है। एक और कॉलर है, उनका नाम है हुमा। हाँ, अच्छा मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। क्या ऐसी चीज़ें मीना जो आपने पिछले साल की और इस साल नहीं करना चाहती, बदलना चाहती हैं उसको? मेरे ख्याल में हमने हम सारे पाकिस्तानियों का शायद थोड़ा सा इशू, हम लोग टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट कर देते हैं। सोचते रहते हैं कि ये चीज़ हम सोचते रहते हैं कि ये चीज़ अभी कर लेंगे, अच्छा कुछ अर्से बाद कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं ये चाहूँगी कि हम अपनी टाइम को जो नेक्स्ट ईयर हमारा आ रहा है, अल्लाह ताला इसको मुबारक करे, सबके लिए खैर और आसानी हो, उसको हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकें और लोगों के काम आ सकें और इसको खैर का वसीला बनाएं। आमीन आमीन। खूबसूरत हम लोगों के लिए दूसरों की मदद करना आई थिंक इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू दिस ईयर। अपना बहुत ख्याल रखिए मीना जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आए हम किचन में चलते साथ में चाय का कप भी मैं आपके लिए पकड़ के ले आता हूं यमुना, क्योंकि आप लोगों की चाय जो है वो आपकी आई हुई है। अच्छा, किसी और की चाय है, आप उधर चलिए, मैं लेकर आता हूं। आप चलिए, मैं लेकर आता हूं। ज़ैनब लग गया दम? हाँ, दम मैंने अभी ही लगाया, देर हो गई। जी मैं देख रही थी, स्क्रीन पे आ रहा था जब आप दम आप वो कर रही थी, लेयर्स लगा रही थी तो स्क्रीन पे दिखा रहे थे। मैंने कहा चले मैं रायता बना लेती हूँ उतनी देर में, जितनी देर में। ज़ैनब की यही तो खास बात है कि बिरयानी की फरमाइश हम करते हैं और रायता खुद में चाय वाला। हाँ, ला दिन मैंने आज चाय भी नहीं पी। चाय वाला चाय किस किस को चाहिए? चाय ज़ैनब को चाहिए और हुमायूं को। चाय वाला। ये क्या आज पूरे G8 का ले रायता बना है? मुझे लगता है आपकी आंखें खराब है, रोज देखते नहीं, मैं इतना ही बनाती हूँ। मैंने कभी नहीं देखा। आप देखें, गौर से देखा करें मैं कितने लोगों का खाना बनाती हूँ। रेसिपी पे आ जाओ जी। मैं रेसिपी बता देती हूँ। चिकन बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने जो दही लिया है वो 2 कप लिया है और गरम मसाला इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा। जायफल जवत्री का पाउडर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच तेल, इसमें 1 कप जाएगा। टमाटर 6 अदद, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, धड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने के चम्मच और चिकन 2 किलो और चावल भी 2 किलो इसमें जाएंगे। इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ कि आपने ऐसे करना है कि पहले आपने 1 कप ऑयल के अंदर प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेना है और उसको आपने साइड पे रख देना है। फिर आपने दही, टमाटर का पेस्ट बना के, सब्ज़ मिर्चें और चिकन
ये आपने उसी तेल में, जिस तेल में आपने प्याज ब्राउन किए होंगे, उसी तेल में आपने इसको डाल देना है। और फिर जो सारे मसाले जो मैंने बताए हैं, जिसमें नमक मिर्च है, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। बहुत अच्छे से भुनना है, इतना आपने भुनना है कि वो चिकन जो है वो गल जाए। जैसे वो गल जाएगा तो आपने जो वो दही थोड़ा सा अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लें, वरना मैं कलर उस वक्त जो है वो ऐड करती हूँ दही के साथ, वरना ये करती हूँ कि बाद में कलर ऐड कर देती हूँ। और फिर ये करना है कि जो धनिया पुदीना, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और ब्राउन प्याज हैं, वो आपने दम के टाइम पे लगाना है। और चावल जब बॉईल किए हुए होंगे वो आपने दम लगा के छोड़ देना है। तो दादिया को कॉल ले लें, जब कहा कि जब चुप हो जाए तो दादी को कॉल ले। तो मैं बोलती रहूँगी। कैसी हैं नादिया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक आप ठाक। सबको नया साल मुबारक हो। खैर बारिक आपको भी, आपकी मुस्कान बहुत ज्यादा, आप सबको वली भाई को अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियां दिखाए। तो आने वाले वक्त में ना साल में छोटे छोटे खिलौने हो इनके पास। छोटे एक साल में तो नहीं हो सकते, 2-3 साल तो रखो कम से कम। एक साल में छोटे छोटे इतने खिलौने नहीं। मुझे लगता है ये वली भाई डिसाइड करेंगे कि कब होने चाहिए खिलौने के लिए। आवाज नहीं आ रही सोनिया, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने ठीक आए, आज वाली भाई नहीं आए? आया हुआ है लास्ट में। तुम हमारा शो नहीं देख रही हो? जब पता है कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तवज्जो चाहिए होती है, वो चुप हो जाते हैं, तो देख सकता है कोई हमें बुलाए, इब्राहिम वाली हरकतें है ना, कोई बुलाए, कुछ तवज्जो दे। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक था। आप सुनाए? ठीक है वली भाई? नया साल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला खुशियां नसीब करे। आमीन हर आने वाले दिन में, हर मेरी तबीयत के लिए दुआ करना है यार, ठीक हो जाए कि दिन में ठीक हो जाए बस। तबीयत को क्या हो गया है? सर्दी लग गई है? बारिश हो रही है इस्लामाबाद पिंडी हाँ, में? मुझे एक बात बताओ, कोई काम धंधा करता है तुम्हारे घर में कोई? सब कर दिया। फरूक भाई नाश्ता करने जा रहे हैं बाहर। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब भी कॉल तुम्हें की है, पीछे कुछ 6-7 लोग ना महफिल लगा के बैठे हुए होते हैं। क्या बातें करती है? कौन सी बातें जो खत्म नहीं हो रही हैं? वो फरूक भाई कह रहे हैं हम ना भाई। अच्छा, एक पहले तो ये बताओ, फारूक भाई ठीक है, ये फरूक क्यों हो जाता है? फारूक कर लो। फरूक भाई क्या होता है? ना करो बेचारी को तंग। अब करो, बोलो फारूक। देखो ठीक बोल सकती है, अब उस तरह बोलो जैसे पहले बोलती हो। सब घर वाले कहते हैं फ्रूट खा लो तुम। तो तुम क्या कहती हो? फ्रूट ले आए जाके, फ्रूट। मैं तो कह रही हूँ साग लेकर तो बड़ी बेगम बनाती है तो हम खाते हैं आज। हाय अल्लाह, साग बनाना इतना मुश्किल काम है, उसका साथ देना, उसका हाथ बटाना। अच्छा, इसीलिए आपकी बेगम बनाए। वली भाई जी माशाल्लाह ना, आज कल बड़े प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, है थोड़ा सा मेरे अंदर ये। हाँ, ये पैसे मिलना शुरू हुए हैं ना कपड़े मेरी बात सुनिए, आपके साथ मैं आप सबके साथ बड़ा क्लोज हूँ, मुझे अपनी अपनापन महसूस होता है। मुस्कान आपकी आप सबके साथ है। बहुत थोड़ी सी क्लोज हलीमा की तरफ हो जो, मेरी बेगम को पसंद नहीं है कोई मेरे साथ क्लोज। मैं मुस्कान आपकी सोनिया के साथ को कह रही है। कह रही हो तो ठीक कह रही हो, तो मेरी बहनों क्लोज हो जाओ, कोई मसला नहीं। कोई पैसे शैसे निकालो ना, कोई वॉलेट से पैसे निकले। मिल तो रहे हैं, तभी तो कपड़े आ रहे हैं, बस कर दो अब। और कितने चाहिए? वली भाई सलामी खत्म। वली भाई जी करा, जी करा, जी करा। आप ना नाश्ता जो हमारी तरफ करे ना पाए के साथ। मैं माशाल्लाह 4000 का किराया खर्च करके सियालकोट आऊँ, तो मैं यहाँ से 1000 रुपए के पाए इधर से क्यों ना खा लूँ? नहीं, वो तो होटल के बने मिलेंगे, इधर घर के बने मिलेंगे। बहन बनाए और आपने खाए, कैसे हो सकता है? मैं 500 रुपए तुमने तब भी नहीं बनाने, किसी और से बनवा लोगी तुम, जितनी काम चोर। मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। बनाती हो खुद? तो फिर साग भी बनाओ ना खुद। वो फरूक भाई की बीवी को क्यों कह रही हो? फरूक मैंने कहा दोनों मिलके बनाए। कितनी तेज हो तुम। मेरी बात सुनो, साग को घोटते हो बाद में या ग्राइंड कर लेते हो? हम ग्राइंड नहीं करते जनाब। हम भी नहीं करते जनाब। हेलो, आज ना मुस्कान आपी जी और ना सोनिया आपी, आपको आई लव यू। वली भाई को नहीं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वली भाई को क्यों नहीं? क्योंकि नए साल की शुरुआत को अच्छा नहीं हुई तो नादिया को किया मैंने कैंसिल और स्टार्ट किया हादिया। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नादिया हुई कैंसिल, अब हुई हादिया। हादिया कैसी है हादिया जी? आप ठीक है? वालेकुम सलाम जी, ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, आपसे बात। आपका शो देख रही हूँ। आप शो देख रही है, आपने बड़ा अच्छा काम कर रही है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसको आपने सुबह दोपहर शाम देखना है और फिर 7 दिन ये करके फिर आपने सुबह और शाम में देखना है, फिर एक हफ्ता ये करके फिर सिर्फ सुबह देखना है,
फिर एक हफ्ता करके आपका दिल खुद ही नहीं करेगा, आपने देखना बंद कर देना। क्या चीज है। बीमारी का इलाज हो जाएगा उसके बाद। बहुत हादिया, क्या कहना चाहोगी? क्या पिछले साल किया है जो इस साल नहीं करोगी? पिछले साल हमें कॉल किया तो नहीं है। कोई जिंदगी का मकसद मेरी हो बात तुम्हारी, मैं कोई यही कहने लगी थी, कोई जिंदगी का बंदे का मकसद होता है ना, पिछले साल कुछ किया ना अगले साल कुछ करना है ना। तुम टीवी देख रही हो उस वक्त से हमारा शो देख रही हो, क्या मकसद क्या है जिंदगी का मकसद? ना पिछले साल कुछ किया था, मैं आज करूंगी कुछ, बस चुप करके अल्लाह पे रखना है, जो होगा देखा जाएगा। बेटा जब होगा ना तो खुदा की देखा कसम नहीं उसे जा रहा देखा होता नहीं जाएगा, ये मैं तो बता दो। ये तो वो तुम पढ़ाई वगैरह सब कुछ खत्म है, अब घर में। अब घर में वैसे ये अच्छी जिंदगी, ये भी फिट जिंदगी। टीवी बंदा देखे, खाए पिए, मौज करे, मोटा हो जाए, बिल्कुल फिट सी है ना। ये ठीक है, चलो यही करो। बहनें कितनी हो तुम? 6-7 हंस रही है। ये कोई घर में आसेब है जो साथ तुम्हारे एक साथ ही हंस रहे हैं? ये कौन हंस रहा है पीछे? और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं। चलो ख्याल रखना हादिया you so अपना। much, हादिया। बड़ी प्रोडक्टिव कॉल थी तुम्हारी, बहुत कुछ सीखा हमने तुम्हारी कॉल से। हाँ यमुना, मस्कत होना चाहिए जिंदगी का, मस्कत के अलावा भी जिंदगी गुजर सकती है, मस्कत के अलावा। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। मुझे भी देखने देना, इतना आप आगे हो गए। बगैर तो किसी काम किए अगर उसकी जिंदगी ऐसे अच्छी करके चल पूछ रही रहे हैं है, नहीं अगर बगैर काम किए ज़ैनब उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, हाँ, तो तो तुम्हें फिर क्या वो क्यों मसला काम है? करे? तुम्हें क्या- लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड मुझे पता है जेंटलमैन, इससे क्या कहना है। मिठाई आ गई है। मिठाई आ गई स्टूडियो में। गुलाब जामुन 2-2 आए हर प्लेट में। मेरे होते हुए ये कसम, खुदा की कसम, ये फखर खा जाएगा गुलाब, और ये खाएगा गुलाब जामुन। और जब तक मेरी ब्रेक खत्म होगी और ये हमारी अच्छा, इस प्यारी बात को सी छोड़े, मैंने थैंक यू कहना है। मुझे जो है ना फर्स्ट गिफ्ट न्यू ईयर का जो है हलीमा ने दिया है, रिंग। आप लोगों ने उस दिन मांग देखा तांग के आपने से कहा था मुझे रिंग अच्छी लगी इसलिए उसने आपको दिया। अच्छा, इस रिंग की एक स्टोरी है, वो मैं मैंने आप भी लोगों को आज बताती देना हूँ। था हलीमा को गिफ्ट, वो अब कल दूंगी। कोई बात नहीं। वो अच्छा, वहीं रह गया, इस सोफे रिंग पे की पड़ा। स्टोरी सुनो। रिंग की स्टोरी ये है कि मैंने एक दिन पहनी थी एक अंगूठी, आप लोगों ने जो देखा मुझे होगा। मेरी बहन ने दी थी। अच्छा। ठीक है, मैंने ज़ैनब को फिर भी कहा कि तुम ये ले लो, लेकिन ज़ैनब ने कहा नहीं नहीं ये तो मैं नहीं ले सकती, और आपको आपकी बहन ने दी है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती। फिर मैं घर गई, मैंने उसको ये बात बताई कि तुमने मुझे ये रिंग दी थी, तो मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, ज़ैनब को बड़ी अच्छी लगी है ये रिंग। तो उसने एक और रिंग ला के दी और कहा कि ये मेरी तरफ से ज़ैनब को दे। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आधी बात वैसे सुनी है क्योंकि यहाँ जो हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा अभी 4 दिन हुए इसकी शादी को, वरना पूरे समाज को शक ही था इसके मैं आपको एक ऊपर। बात बताऊं, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। अभी वो शक पूरा नहीं खत्म हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि रुबेल की शादी हुई। हमारी प्रोड्यूसर है, वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर है जी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर की शादी भी हुई तकरीबन मेरे से कुछ थोड़ा बाद ही हुई थी। जी जी, 6 दिसंबर को उनकी शादी थी। तो इट वाज 2 वीक्स आफ्टर। रुबेल को बहुत बहुत शादी मुबारक हो, अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानियां करे। ये इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि इसमें साल और महीने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना खुश होने के लिए कोई भी दिन और कोई भी साल अगर मौका मिले तो खुश हो जाना चाहिए, खुशी मना लेनी चाहिए। चाहे वो बच्चे की 1 महीने की बर्थडे हो, चाहे वो 4 महीने की बर्थडे हो, अगर आपका दिल करता है तो वाई नॉट। लोग कहते रहे यार ये क्या खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका जो दिल करता है वो करे, क्योंकि इस पर कोई ममानत नहीं है। सेकेंडली यमुना आई थिंक विल टेल यू इन द एंड। रुबेल की आपने पूरी बात तो बताई नहीं कि जिस मिठाई का हम जिक्र कर रहे थे वो रुबेल लेके आई है, आपने सिर्फ कहा उसकी शादी हुई है। तो ये काफ़ी नहीं था? नहीं, वो मिठाई कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी भाई इस बात में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा तो यमुना, मुझे लगता है कि आप आज से ये तहिया कर ले कि जो आप चीज़ नहीं कर सके, वो जो आपने कहा था वो गोल बनाए और फिर उसको बैकवर्ड्स आए और देखें कि आप उसमें से क्या क्या कमियां हैं जो आपने पूरी करनी है ताकि वो गोल पूरा हो सके। एंड में क्या कहोगी फॉर दिस न्यू ईयर? नया साल सबको मुबारक हो। इस साल 2026 आप तैयार करें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी जो माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको कैसे अच्छा करेंगे और सोसाइटी और ह्यूमैनिटी की कैसे मदद करेंगे। एक बहुत अच्छी कॉलर थी, उन्होंने कहा था, उनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उनकी बहुत अच्छी बात थी कि हम ऐसे काम करें कि हम इंसानियत की मदद करें। लेट्स बी काइंड टू पीपल, दैट्स आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव to ourselves and to society. बिल्कुल ठीक है।
That is very और true. ये And it चीजें was ये वो मीना ने बात की थी। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के को पैसे की ज़रूरत होती है कोई ना कोई काम करने के लिए, लेकिन ये वो काम है जो आप अगर दिल से चाहें किसी भी लम्हे आप ये करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी को राशन दें तो ज़ाहिर है उसमें पैसे की ज़रूरत होगी, किसी की और किसी तरह से मदद करें, कपड़े लेके दें, बिस्तर लेके दें, सब चीज़ों के अंदर पैसा रिलेटेड है। लेकिन काइंडनेस के अंदर किसी के साथ दिल से काइंड होना, उसके दर्द को समझना, इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। या आप जिस लम्हे चाहेंगे उस लम्हे। हलीमा, मेरी तरफ से जो इस बार न्यू ईयर का मैसेज होगा वो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है। याद रहे, रौला डालने से, परेशान होने से और रोने से मसले हल नहीं होते। जब भी कोई मसला हो सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशंस एंड मसलों के हल निकालें, ना कि मसलों पे रोएं, मसले को और बढ़ाव चढ़ाव करें। लेट्स टेक आउट सॉल्यूशंस एज वेल। आपका क्या मैसेज होगा लास्ट न्यू ईयर के? आपकी इस बात को कंटिन्यू करते हुए कि हमायूं ने बहुत अच्छी बात की कि चीज़ों को वाइंड अप करना सीखें, ना कि उसको लॉन्गर टर्म पे लेके चलें, और जितना जल्दी ख़त्म होता है और अच्छा सोल्यूशन जो आपकी लगता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, उसको कंटिन्यू। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच यमुना फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी यही हमारी दुआ है इस साल के लिए कि हम सब लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे, पाकिस्तान के लिए ये साल बहुत अच्छा हो। ये साल नहीं, आपका हर दिन, हर महीना, आपका हर साल बहुत अच्छा गुजरे। हुमायूं, हलीमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम एक और सुबह। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।